नमस्कार मित्रों, मैं अरविंद यादव एपीएस क्लासेस कुड़वा सुल्तानपुर से स्पेशल बायोलॉजी के लिए आज का जो चैप्टर होगा क्लास 12th का वंशागति का आणविक आधार। ठीक है, यानी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो अगर बात ये आती है कि वंशागति का आणविक आधार चैप्टर से, तो इस चैप्टर में हमें एक अपने शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अणु के बारे में चर्चा करनी है। आखिरकार जो पेरेंट्स का कैरेक्टर हम संतानों में, प्रोजनियों में जो जाता है, संततियों में जाता है, आखिरकार वो कौन सा अणु है जो पेरेंट्स के कैरेक्टर को संतानों में लेकर के आ रहा है, उसी अणु की पहचान इस चैप्टर में हमें करना है। तो अब आप लोग हमारे साथ इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ने के लिए, समझने के लिए आपको हमारे इस चैनल को एपीएस क्लासेस कुड़वार सुल्तानपुर को सब्सक्राइब कर लेना है और अपने मित्रों को शेयर भी कर देना है। सेशन जब पसंद आएगा तो उसको लाइक भी कर देना है। तो आज जो चर्चा होगी वो वंशागति का आणविक आधार। तो आज हम आपको बेसिक यहाँ पर बातें बताते हैं। तो वंशागति का मतलब क्या हुआ, आपको पता है कि मतलब कोई कैरेक्टर हो, कोई कैरेक्टर यानी कोई लक्षण जो पेरेंट से यानी माता पिता से किस में जा रहा होता है, प्रोजनी में यानी कि संतति में जाता है। तो वो आखिरकार वो मॉलिक्यूल कौन सा है, वो अणु कौन सा है जिसकी वजह से माता पिता के लक्षण संतानों में जा रहे हैं। तो इस चैप्टर में उसी अणु की चर्चा करनी है, उसी अणु की खोज करनी है। वो अणु कौन सा है, तो उस अणु की खोज के लिए सबसे पहले बात करें, इसके पहले वाले चैप्टर में गुणसूत्र सिद्धांत सटन और बाबेरी का आपने पढ़ा होगा। नहीं पढ़े हैं तो इसको आप हमारे कुछ पिछले वीडियो में आप देख भी सकते हैं, कुछ टॉपिक जरूर मैंने डाला है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं गुणसूत्र, तो जो गुणसूत्र होता है इसको सटन और बाबेरी साहब, ये दोनों लोगों ने ये बताया कि जो पेरेंट्स के कैरेक्टर हैं वो संततियों में गुणसूत्र द्वारा जाते हैं, अर्थात गुणसूत्र ही इसका वाहक है, लक्षण को ले जाने वाला। तो इस बात पर पूर्णतया सत्यता नहीं पाई गई। आखिरकार कैसे, अगर हम ये कहते कि जो गुणसूत्र है ये बना किसका है, आप बताओगे भैया न्यूक्लियो प्रोटीन का बना है, न्यूक्लियो प्रोटीन का। तो न्यूक्लियो प्रोटीन में भाई दो शब्द आपको नज़र आ रहे हैं, एक तो आपका प्रोटीन नज़र आ रहा है और दूसरा नज़र आ रहा है आपका न्यूक्लिक एसिड नज़र आ रहा है। भाई मतलब ये दो लोगों से मिलकर के बना कौन, न्यूक्लियो प्रोटीन, और न्यूक्लियो प्रोटीन से मिलकर के बना भैया गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम। तो अब जब न्यूक्लिक एसिड की बात आती है इसमें दो लोग आ जाते हैं, डीएनए और आरएनए आ जाता है, और ये अपने आप में प्रोटीन आ जाता है। तो अब मामला यहीं पर असमंजस में पड़ गया। अब आपको भी समझ आ रहा है कि यार गुणसूत्र में तो ये तीनों लोग हैं, डीएनए भी है, आरएनए भी है, प्रोटीन भी है। तो आखिरकार इसमें से कौन है जो माता पिता के लक्षण को, रंग रूप आकार प्रकार चाल ढाल, इन सब लक्षणों को संतानों में लेके जा रहा है? वो डीएनए है या फिर आरएनए है या फिर प्रोटीन है? तो इसी बात की पुष्टि के लिए कई साइंटिस्ट, कई वैज्ञानिक, जीव वैज्ञानिक, जिन्होंने स्पष्ट कर दिया आखिरकार वो पदार्थ कौन है। तो हम भी आपको स्पष्ट करके आपको एकदम आसान तरीके से बताने वाले हैं, समझाने वाले हैं। आप आज देखिए, थोड़ा सा बेसिक आप समझते रहिए क्या क्या हुआ इस चैप्टर में, या आने वाले समय में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो अब इन तीनों का मतलब आरएनए, डीएनए और प्रोटीन को लेकर के काफ़ी बहस छिड़ गई। कुछ लोग कह रहे भाई प्रोटीन होता है, कुछ लोग कह रहे डीएनए होता है, कुछ लोग कह रहे आरएनए होता है। तो इस बात का कोई प्रूफ नहीं था। तो प्रूफ के लिए सबसे पहला एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना, सबसे पहला एक्सपेरिमेंट बात करेंगे तो वो ग्रिफिथ साहब का था, ग्रिफिथ का।
और दूसरा एक्सपेरिमेंट था वो एवरी का था, एवरी, मैक्लियार्ड और मैकार्टी का। और तीसरा जो सबसे अच्छा सर्व प्रमाणित एक्सपेरिमेंट था वो था हर्शे और चेस का एक्सपेरिमेंट था। ये 3 एक्सपेरिमेंट था। तो अगर हम ये बात करते हैं ग्रिफिथ का जो एक्सपेरिमेंट था ये 1928 में पूर्ण रूप से सामने आ गया था। इनका आ गया था भैया 1944 में सामने आया, और इनका जो आया 1952 में सामने आ गया इनका एक्सपेरिमेंट। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है, तो सबसे पहले अगर ग्रिफिथ की चर्चा करेंगे तो ग्रिफिथ ने अपना एक्सपेरिमेंट जो है वो इन्होंने माइस का उपयोग किया। माइस का मतलब आप समझ रहे, चूहा चूहिया का उपयोग किया, और इसके साथ किसका उपयोग किए थे भैया, बैक्टीरिया का उपयोग किए थे। और वो भी बैक्टीरिया कौन सी थी, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया या डिप्लोकोकस न्यूमोनिया बैक्टीरिया थी। यानी कि जो बैक्टीरिया थी वो क्या कर रही थी, न्यूमोनिया रोग उत्पन्न करके चूहे को मार दे रही थी। तो इसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, सारी बातें स्पष्ट समझ आएगी। यानी कि चूहा लिए थे और बैक्टीरिया लिए, और वो बैक्टीरिया लिए थे जो बैक्टीरिया क्या कर रही थी, न्यूमोनिया रोग उत्पन्न कर रही थी। ठीक है ना, उसके बारे में बताया जाएगा आपको पॉलीसैकेराइड था कि नहीं था। ठीक है, तो दूसरा एक्सपेरिमेंट एवरी और मैक्लियार्ड, यहाँ से पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं हो पाया था कि ग्रिफिथ ने ये नहीं बता पाए आखिरकार वो मटेरियल कौन सा था, वो पदार्थ आखिरकार उसमें कौन सा गया जो इसकी वजह से वो चूहा मर गया। तो इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई। तो कुछ साल बाद एवरी, मैक्लियार्ड और मैकार्टी आए। तो इन्होंने क्या किया, इन विट्रो, सबसे पहले इन विट्रो एक्सपेरिमेंट किया। अब इन विट्रो एक्सपेरिमेंट का मतलब इन्होंने पात्र में, यानी कि आउटसाइड ऑफ द बॉडी, यानी कि शरीर के बाहर जो है एक्सपेरिमेंट किया। किसी जीवित जीव का प्रयोग नहीं किया इन्होंने, चूहे जैसे ऐसे प्रयोग नहीं किया था। इन्होंने बर्तन लिया था, बढ़िया से बाकायदा बर्तन लिए, और उसमें इस बैक्टीरिया को बढ़िया घोल के पीस करके पॉलीसैकेराइड, उसका कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, सबका खिचड़ी बना करके वहाँ से अपना एक्सपेरिमेंट किए थे। तो ये एक्सपेरिमेंट इन विट्रो था, ध्यान रखिएगा। उसके बाद सबसे आसान, सबसे सर्व प्रमाणित प्रमाण जो मिला वो हर्शे और चेस का एक्सपेरिमेंट था, और इन्होंने ई कोलाई बैक्टीरिया पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको ग्रिफिथ के साथ मैक्लियार्ड का एक्सपेरिमेंट कराएंगे, और जो तीसरा एक्सपेरिमेंट है हर्शे और चेस का एक्सपेरिमेंट है, ये मेरे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में इसका वीडियो लगभग काफ़ी 4-6 महीने पुराना वीडियो है, ये पड़ा हुआ है। ये दोनों शायद वीडियो नहीं है, तो इसको हम आपको तीनों एक साथ तो नहीं, लेकिन क्योंकि लंबा हो जाएगा तो एक एक करके हम डीएनए को आपके सामने प्रमाणित कर देंगे कि डीएनए ही वो पदार्थ है जो आनुवांशिक लक्षणों को, यानी माता पिता के लक्षणों को संतानों में लेके जाता है। यहाँ तक बातें स्पष्ट समझ आएगी तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।